नमस्कार। कैसे हो आप सब? सब कुशल मंगल हो गए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। साल 1957 फिल्म जन्म जन्म के फेरे ये मूवी रिलीज हुई और ये म्यूजिकल हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के एक गाना जरा सामने तो आओ चलिए उस दौर का तहलका मचाया हुआ वो गाना था। ये गाना इतना सुपरहिट साबित हुआ कि उस साल की बिनेका गीत माला में नंबर 1 गीत बन चुका था। इस गाने का अनोखा किस्सा यह है कि इस गाने को लिखा था पंडित भरद्वाज जी ने। एक्चुअली ऐसा था कि पंडित भरद्वाज जी का एक लड़का था श्याम सुंदर नाम का, बहुत ही संवेदनशील था। लेकिन भरत जी से कोई किसी चीज पे नाराज होकर घर छोड़ के चला गया। भरत जी ने उसको लाख ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिया, गली गली में दीवारों पे पोस्टर चिटकाए, धरती अवकाश पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों से पूछा, नजमियों से, चर्च में माथ टेका, गुरुद्वारों पे, चर्च मंदिरों पे मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर हो कहां पे पुत्र? तेरी सारी इच्छाएं हसरतें सर आंखों पर, तू लौट के तो आ। बहुत ही निराश हो गए थे भरद्वाज जी। उस समय भरद्वाज जी का करियर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा था। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई थी। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। निराशा से भरे एक ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और अपने फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन दिया। भरत जी ने पुत्र वियोग से उस निर्माताओं को अपने घर से निकल जाने को कहा, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां पर आ गई और निर्माताओं से कहा कि मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ, आप अगले दिन सवेरे आ जाइए और वापिस से भरत जी से मिलिए। निर्माता मान गए। उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी से निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही आप एक अच्छे गाने लिखिए। ना मालूम क्या हुआ कि भरद्वाज जी ने अपने धर्मपत्नी की इस आज्ञा को स्वीकार करते हुए गाना लिखना स्वीकार कर दिया। उन्होंने एक गीत लिखा, जरा सामने तो आ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, ये छुप ना सकेगा परमात्मा, ये मेरी आत्मा की आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जन्म जन्म के फेरे 1957 में जो रिलीज हुई इस फिल्म में ये गीत शामिल किया गया। रफी साहब और लता जी की मधुर आवाज में इस गाने को फिल्माया गया। ये गाना बहुत ही दर्द भरे गाने से गाया था और बहुत ही मशहूर हुआ ये गाना। लेकिन अफसोस ये था कि फिर भी बेटा लौट ना आया। लेकिन भरद्वाज जी ने हिम्मत नहीं हारी। फिल्म रानी रूपवती 1959 में जो रिलीज हुई थी उसमें उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा था, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में भी बहुत ही दर्द था और कोशिश थी कि इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर लौट आया। लेकिन आश्चर्य देखे कि वियोग के इस गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़ के बोल रहे थे। ये भरद्वाज जी के कलम का ही जादू था। पंडित भरद्वाज जी राजस्थान के चूरू इलाका में 1943 में पहले पुणे आए, फिर बम्बई आए यानी मुंबई आए। बहुत संघर्ष किया और बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमाओं की उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया से गीत उन्होंने फिल्म को दिया हुआ है, उनके कलम से निकला हुआ है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। तू छुपी कहा मैं तड़पता यहाँ,
तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। तुम गगन के चंद्रमा, धरा के धूल हो। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, तेरे सुर और मेरे गीत। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ हैं कम, बेशुमार है गम। एक हंसी और आंसू हजार। आदि यह अमर नगमे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। गोल्डन इरा के शौकीनों के ये एल्बम, उनके एल्बम इस गानों के बिना अधूरे है। व्यास जी का ये गीत, ये मालिक तेरे बंदे हम, महाराष्ट्र के कई स्कूलों में सालों तक सभे के प्रार्थना के समय गीत बना रहा। 50 का दशक भरत व्यास जी का जीवन का सबसे सुनहरा मौका था, यह दिन था। भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। वो जाति से पुष्करा ब्राह्मण थे। वो मूल रूप से चुरू के थे। बचपन से ही उन्हें कवि की प्रतिभा दिख रही थी। वो वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे। हम भरत व्यास जी को स्मरण करके बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप कुछ कहना चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर दिल की बात में, तब तक के लिए जय हिंद।